तो जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे नंबर ऑफ जीरोस, उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे हम इस वीडियो में। और पिछली वीडियोस में हमने जितना भी बेसिक पढ़ा था वो सीख लिया था, उसके साथ साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी किए थे। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ सीजीएल मेंस के क्वेश्चन, जो आपके अच्छे एग्जाम्स में देखे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो बड़े भैया हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू डॉट 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 कितना? 1000। और इसके अंत में क्या चाहिए लाला? शून्यों की संख्या। तो नंबर ऑफ जीरो चाहिए हमें, यही चाहिए ना। और शून्यों की संख्या यही पढ़ते आ रहे हैं। अरे बोलो। तो भाई शून्यों की संख्या अगर हम पढ़ते आ रहे हैं, मैंने शून्य के बारे में क्या बताया था? 2 इंटू 5 बेसिक बताया था, नहीं बताया था? और जो बेसिक बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाओ पहले पिछली वीडियोस देख लो, जिससे आपको वो बेसिक समझ में आ जाए। तो बड़े भैया आ जाओ भाई लाला, तुम आ जाओ पहले। तो मुझे सवाल जो दिखाई दे रहा है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू डॉट 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 1000, यही है ना? क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10 इंटू 1? अरे बोलो। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10 इंटू 2? इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 3, और इसको लिख सकता हूं मैं 10 इंटू 100। अरे बोलिए। और यहां से एक बात और बताइए, क्या ये सभी इंटू में मतलब प्रोडक्ट में होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि सबके बीच में गुणा का साइन लगा हुआ है, तो जो भी तुम ब्रेक करोगे उनके बीच में भी किसका साइन आएगा? गुणा का, मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा या नहीं आएगा? अब मुझे बताओ 10 कितनी बार आया? कितनी बार आया कायदे से? तो यहाँ 10 एक बार, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, तो ये टोटल कितनी संख्याएं हैं? 100। तो 10 कितनी बार हो गया भैया? और 10 का गुणा 10 में अगर मैं करता हूं 100 बार, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अरे हाँ या ना? और गुणा में कौन और बचा होगा? यहाँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ से 3, अरे बोलो, यहाँ से 4, और ऐसे करके कहां तक? 100 तक बचा होगा या नहीं बचा होगा? ये बात पल्ले पड़ गई या नहीं पड़ गई? भाई मेरे हिसाब से तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? अब यहां पर 10 की पावर 100, इससे साफ पता चलता है कि 100 जीरो लास्ट में आएंगे या नहीं आएंगे? भाई किसी भी संख्या में 2 इंटू 10 की पावर 2, है ना? क्या मतलब है इसका कि 2 इंटू 100? अरे बोलो। और यहां गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 200। मतलब पावर 2 थी तो 2 जीरो आ गए या नहीं आ गए? तो लास्ट में 100 जीरो आएंगे या नहीं आएंगे? और हमारा क्वेश्चन भी क्या है? अंत में शून्यों की संख्या। तो लास्ट में 100 जीरो तो ये हो गए कंफर्म। लेकिन यार अभी इनका गुणा करने पर भी तो लास्ट में जीरो बनेंगे। अरे बोलो। और इसको हम इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 100। अरे हाँ या ना? और अब फैक्टोरियल 100 से कितने जीरोस आएंगे ये पता करते हैं भाई। तो करने का तरीका क्या होता है कि फैक्टोरियल वाले नंबर को अगर शून्य चाहिए तो किससे भाग करते हैं हम? 5 से। दिमाग में फीड कर लो, किससे भाग करते हैं? 5 से। क्योंकि भाई 2 और 5 के पेयर से क्या बनता है? 10। और 10 में बनाने के लिए इस जगह से 2 ज्यादा बार होगा और 5 कम बार होगा। तो हम किसको निकालेंगे? 5 को। 5 का भाग यहाँ किया कितनी बार? 20 बार। अरे हाँ या ना? फिर भाग किससे करेंगे? 5 से ही। और कब तक करेंगे? जब तक भाग जाना बंद ना हो जाए। तो 5 से भाग करने पर भैया 20 और 4 कितना आ गया? 24। तो कहने का मतलब यह है कि कुल अंत में शून्य, ठीक है? तो कुल शून्य अगर आपको चाहिए तो कितने होंगे भाई? 100 यहां से और 24 यहां से। तो टोटल कितने आएंगे बड़े भैया? 124। कितने आएंगे? तो ये सवाल, ऐसे सवाल मैंने पिछली वीडियो में भी कराए थे। अरे कराए थे या नहीं कराए थे? और उसमें भी मैंने बोला था कि इतना लिखने क्यों जा रहे हो आप? यहां से आइडिया लो, जब ये लगातार टेबल चल रहा है तो यहां से आइडिया लो। 100 10 इंटू 100। तो इसका क्या मतलब है कि भैया ये 10 इंटू 1 है, और 1 से गिनती कहां तक जा रही है? 100 तक। तो तुम डायरेक्ट लिखो इसको कि 10 की पावर 100। अरे बोलो। और इंटू में 1 से लेके कहां तक जाओगे? 100 तक। और ये क्या बनेगा? फैक्टोरियल 100 बनेगा। अरे हाँ या ना? और फैक्टोरियल 100 को फिर 5 से भाग कर दो भैया, तो 5 से डायरेक्ट भाग 100 में करते तो ये 20 और 4 24 आ जाता। 24 और 100 कितना हो जाता आंसर? 124। मतलब ज्यादा लिखना नहीं है, लिखने से जितना दूर रहोगे उतना समय पेपर में बचा लोगे, और जितना ज्यादा लिखोगे समय उतना ही खराब होगा। हाँ या ना? अरे बोलो। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो भैया नोट कर लो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो।
सेम क्वेश्चन है 100 इंटू 200 इंटू 300 इंटू 5000 तक चल रहा है। अब यहां से सीधा इसको ब्रेक करो, इस 100 को क्या ब्रेक करोगे भाई 100 इंटू 1, और इसको क्या ब्रेक करोगे बताओ 5000 को, तो 100 गुणा 50, अरे बोलो, तो भाई ये 5000 होगा 100 इंटू 50, और ये देखो सीधा सीधा 100 का टेबल है या नहीं है, 100 200 300, मतलब सीधा 100 का टेबल है या नहीं है। 200 को क्या ब्रेक किया होगा तुमने 100 इंटू 2, अरे बोलो, और यही गिनतियां चल रही होंगी। तो अब बताओ 100 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, तो सीधा सीधा 100 की पावर कितनी हो गई 50, अरे हो गई या नहीं हो गई, अरे बोलो। और यहां पर इनटू में कितनी नंबर्स बचे होंगे, एक बचा होगा, यहां से कौन बचा होगा 2, अगले वाले से 3, और अगले वाले से कहां तक 50 तक, अरे बोलो। अब 100 की पावर 50 को मैं क्या लिखूंगा भाई, तो इसको मैं लिख सकता हूं 100 को लिख सकता हूं 10 की पावर 2, भाई मैं 100 को लिख सकता हूं 10 की पावर 2, और उसकी पावर कितना बड़े भाई 50, अरे हाँ या ना, और इनटू ये क्या हो गया फैक्टोरियल, तो भाई फैक्टोरियल 50 से 10 की पावर कितनी आएंगी, तो सीधा सीधा 50 से क्या कर लो 5, तो भाई 50 में 5 से भाग करता हूं मैं तो कितनी बार जाएगा 10 बार, फिर 5 से भाग करता हूं 2 बार, तो अब मुझे बताओ 5 की पावर कितनी बनेगी 12, और कितनी बनेगी, तो जितनी 5 की पावर होंगी उतनी ही किसकी पावर बनेगी 10 की, अरे किसकी, मतलब अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी 12, तो 12 तो यहां से आ गई भाई, तो यहां 10 की पावर 12 मान लो इससे, ठीक है, ये 5 की पावर 12 वही किसकी पावर होगी 10 की, मतलब जितनी 5 की पावर होंगी उतने ही 2 और 5 के क्या बनेंगे पेयर, और जितने पेयर बनेंगे उतने ही लास्ट में क्या आएंगे 10 जीरो, क्या आएंगे 0, तो बड़े भाई 0 लास्ट में कितने आएंगे 12। अब यहां से ये 2 इंटू 50 करोगे तो कितना हो जाएगा 100, तो 10 की पावर 100 और इंटू 10 की पावर 12, अरे बोलो, तो भाई टोटल जीरोस कितने होंगे लास्ट में, तो 100 और प्लस 12, ये वाले 100 और ये वाले 12, टोटल कितने हो गए 112, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 112, क्लियर है, अरे बोलो, कोई दिक्कत, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, अरे है या नहीं है ना, तो नोट कर लो भाई। अब देखो इधर ये 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू सेम क्वेश्चन है, और कहां तक चल रहा है 500 तक, तो भाई सेम क्वेश्चन है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 500 तक, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, अरे बोलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे जल्दी कमेंट में। हाँ भाई 1 इंटू 3 इंटू 5, अब मुझे एक बात बताओ ये सभी कैसी नंबर हैं ऑड, अरे कैसी हैं, अब ऑड नंबर्स में क्या तुम्हें कभी 2 मिलेगा, अब 2 नहीं मिलेगा तो कभी पेयर बनेगा, अरे बनेगा नहीं बनेगा, जब 2 नहीं होगा तो अकेला 5 पेयर नहीं बना पाएगा, अकेला 5 पेयर कैसे बना देगा, 5 को पेयर बनाने के लिए क्या चाहिए 2 चाहिए, और 2 तुम्हारे पास नहीं है, और जब 2 तुम्हारे पास नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि कोई भी पेयर नहीं बनेगा, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी बड़े भाई, शून्य ही होगी, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगी 0, क्या होगी, क्योंकि एक भी पेयर नहीं बनेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई परेशानी आ रही तो कारी, हाँ किसी के पेट में दर्द, चक्कर, जी में चलाना, चलो तो फिर अगले क्वेश्चन को देख लें। तो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 25 इंटू 27 इंटू 29, सेम, ये भी क्या है 31 आएगा, ये भी सब ऑड नंबर्स हैं, और ऑड नंबर्स मल्टीप्लाई करके कभी भी लास्ट में 0 नहीं बना सकती, क्यों, क्योंकि ऑड नंबर्स से क्या मिलेगा सिर्फ 5, 2 नहीं मिलेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा 0, कोई दिक्कत, सेम ही है ना। चलो तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है भाई। हाँ भाई लाला, अभी देखो इधर इस सवाल को करना कैसे, अब ये समझ लो, तो बस तमीज के साथ, फैक्टोरियल 1 में 5 का भाग करने पर कोई 0 नहीं आएगा, फैक्टोरियल 2 में 5 का भाग करने पर कोई 0 नहीं आएगा, फैक्टोरियल 3 में 5 का भाग करने पर कोई 0
फैक्टोरियल 4 में 5 का भाग करने पर कोई जीरो। सही मायने में फैक्टोरियल 5 से जीरो निकलना शुरू होंगे, लेकिन ये बात कंफर्म है कि हमें इन सभी संख्याओं में डिवाइड करना पड़ेगा। अरे बोलो, अगर हम बेसिक करते हैं तो उसमें हमें घंटों लग जाने हैं। बेहतर क्या है कि फैक्टोरियल 5 से शुरू हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, फैक्टोरियल 5 मैंने तुमसे बोला कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, यही है ना। और फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या है भाई, 1 से लेके 5 और इंटू 6 इंटू 7। फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या है भाई, 1 से लेके 5 और 7 6 इंटू 7 इंटू 8। फैक्टोरियल 9 का क्या मतलब है, 1 से लेके 5 और 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। बोलो हाँ या ना। यहां से नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 1। क्यों आएंगे पता है, नंबर ऑफ जीरो 5 की वजह से बनेगा। यहां 2 ज्यादा बार आया होगा और 5 कम बार आएगा, मतलब हर इस फैक्टोरियल वाले नंबर में 2 ज्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा। तो सही मायने में जीरोस किसकी वजह से बनेंगे, 5 की वजह से। तो अब जब भी जीरो की काउंटिंग बढ़ेगी तो वो किसकी वजह से बढ़ेगी, 5 की वजह से। जब तक तुम्हारे फैक्टोरियल में 5 का आना नहीं बढ़ेगा तब तक तुम्हारे फैक्टोरियल का जीरो के नंबर बढ़ना शुरू नहीं होंगे। अब देखो उधर, यहां फैक्टोरियल 6 में तुम भाग करोगे, बेसिक बिल्कुल 6 में कर लो इज्जत के साथ, कितने आएंगे, 1 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 5 कितनी बार आ रहा है, 7 फैक्टोरियल से भी 5 कितनी बार है, 8 फैक्टोरियल से भी 5 कितनी बार है, 9 फैक्टोरियल से भी 5 कितनी बार है। दूसरी बात सुनो, यहां 6 बड़ा, क्या 6 जीरो बनाएगा, यहां 6 और 7 दोनों बड़े, क्या 6 और 7 दोनों जीरो बनाएंगे। यहां 6 7 8 तीनों बड़े, क्या 6 7 8 तीनों गुणा करने पर जीरो बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बिना 5 के जीरो बनना संभव। और ऐसे ही 6 7 8 9 बढ़ा लेकिन जीरो नहीं बढ़ा। फैक्टोरियल 9 से भी 1 आया, 8 से भी 1 आया, 7 से भी 1 आया, 6 से भी 1 आया। तो ये कितनी संख्याएं थी, 5। तो भाई फैक्टोरियल 5 से लेके फैक्टोरियल 9 तक एक कंडीशन तो ये हो गई, और यहां तक कितने आए, 5। अब अगला जीरो तुम्हारा बढ़ेगा कब भाई, फैक्टोरियल 10 पर। अरे बोलो हाँ या ना, क्योंकि फैक्टोरियल 10 में ये वाला 5 भी होगा, लेकिन यहाँ 9 के बाद गिनती क्या बढ़ जाएगी, 10, और 10 से मुझे एक बार 5 और मिल जाएगा। अरे हाँ या ना। तो फैक्टोरियल 10 से कितने जीरो आएंगे, 2। अरे कितने आएंगे, और फैक्टोरियल 11 से भी, फैक्टोरियल 12 से भी, फैक्टोरियल 13 से भी, फैक्टोरियल 14 से भी, फैक्टोरियल 15 पर गिनती बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, क्योंकि फैक्टोरियल 11 12 13 14 इनमें किसी में भी 5 2 बार से ज्यादा नहीं आएगा, बढ़ा नहीं अभी 5, तो नंबर ऑफ जीरोस भी नहीं बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे, 2 2 2 2 रहेंगे। अरे बोलो, तो बड़े भाई इन 5 संख्याओं से, तो यहां ये 5 संख्याओं का सेट बन गया, फैक्टोरियल 10 से लेके फैक्टोरियल 14 तक। तो इन 5 संख्याओं से 2 2 के हिसाब से आए तो कितने आ गए, 10। अरे हाँ या ना। अब अगली कहानी कब से शुरू होगी, फैक्टोरियल 15 से लेके फैक्टोरियल 19 तक। अरे कहां तक, फैक्टोरियल 19 तक। अब यहां तक कितने शुरू हो जाएंगे, 3 3। तो भाई 3 3 से 5 में 15, फिर ऐसे ही फैक्टोरियल 19 यानी कि फैक्टोरियल 20 से लेके फैक्टोरियल 24 तक। यहां तक कितने हो जाएंगे, 4 4, तो कितने हो गए भाई, 20। फैक्टोरियल 25 से कहानी बदल जाएगी, क्योंकि फैक्टोरियल 25 में 5 कितनी बार आएगा, 2 बार की जगह 3 बार नहीं भाई, 25 में खुद 2 बार होता है। 25 में कितनी बार होता है, 2 बार होता है, मतलब 1 बार और बढ़ जाएगा। जो तुम अब यहां अनुमान लगा रहे थे कि 5 बार आएगा, अब कितनी बार आएगा, 6 बार। और 6 बार कितनी संख्याओं का, 5 संख्याओं का, तो कितना हो गया, 30। अब फैक्टोरियल 29 तक पहुंच गए हम। अब फैक्टोरियल 30 से लेके 34 फैक्टोरियल तक। अरे बोलो, यहां तक कितने निकलेंगे, 7 7, और 5 संख्याएं होंगी तो कितने हो जाएंगे, 35। बोलो हाँ या ना। और फैक्टोरियल 35 से लेके फैक्टोरियल 39 तक कितने निकलेंगे, 8 8। कितने निकलेंगे, अरे निकाल के देख लो। फैक्टोरियल 35 में 5 से भाग करोगे 7, और 7 से भाग करोगे 1, तो कितनी बार निकले, 8। और 5 संख्याओं से 8 8 कितने हो गए, 40। और प्लस अब फैक्टोरियल 40 बचा होगा, इससे कितने निकल कर आएंगे, 9। और 9 निकलेंगे भाई। अब इन सबको जोड़ दो, और जोड़ते हो तो 5 10 15 30 50 80 115 155 और 9 164। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है, बात समझ में आई या नहीं आई।
तो इतना प्यारा क्वेश्चन था। अब यही सोचो, ये मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बड़े भैया? सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ये तुम्हें क्लेट में देखने को मिल जाएगा, कैट में देखने को मिल जाएगा। इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई, कैट तक में देखने को मिल जाएगा ये, इतना प्यारा क्वेश्चन है। और अभी ये तो शुरुआत है, सिर्फ 40 तक गिनती जा रही है। इसी जगह से सवाल फैक्टोरियल 100 तक 2 बार देखा जा चुका है, कैट में भी और एसएससी मेंस में भी, दोनों में ही देखा जा चुका है। यहाँ फैक्टोरियल 40 की जगह गिनती कहाँ रुकेंगी? फैक्टोरियल 100 पर। कहां जाकर रुकेंगी? फैक्टोरियल 100 पर। आई बात समझ में? तो तब तुम्हें फिर ये ऐसे नहीं करना होगा जो मैंने तुम्हें भी बताया था, वैसे करना होगा। गिनतियां 25 से लेके चलनी शुरू कर देना, वही बदलाव मत करना उसमें। बस फैक्टोरियल 25 से फैक्टोरियल 50 के बीच के कितने जीरो और बढ़ा देने तुम्हें? 25। फिर ऐसे ही फैक्टोरियल 50 से लेके 75 तक फिर से कितने और बढ़ा देने हैं? 25। कितने बढ़ा देने हैं? 25। फिर 75 से 100 तक फिर कितने बढ़ा देने हैं? 25, 50, जो भी है। क्लियर है? चलें तो अपने अगले क्वेश्चन पर। चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो भाई इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ना, प्यारा क्वेश्चन है। मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये 123 पावर है, ये 124 पावर है और ये 125 पावर है। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूं। कितनी? 123। तो 3 की पावर 123 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ 3 की पावर कितनी बचेंगी? 2। यहाँ 3 की पावर कितनी बचेंगी? 1। भाई क्योंकि 3 की पावर 123 कॉमन आ चुकी है 124 से, तो 1 बची होगी। और माइनस ये 3 की पावर 123 पूरा नंबर कॉमन आ चुका है, तो क्या बचा? 1। ठीक है, और इनटू इनसे क्या कॉमन लोगे बड़े भैया? 2 की पावर 112। हाँ या ना? यहाँ 114 में से 2 की पावर कितनी बची होंगी? 2। अरे कितनी बची होंगी? 2। अरे हाँ या ना? और यहाँ कितनी बची होंगी? 1। ठीक है, और यहाँ कितनी बची होंगी? 1। सॉरी, 2 की पावर 1। अरे बोलो। और यहाँ क्या बचा होगा? 1। अरे 1 ही बचा होगा भाई, 2 की पावर 112 कॉमन आ चुका है ना? अब मुझे बताओ, देखो ये 3 की पावर 123 अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा ही, ये कितना हो गया? 3 स्क्वायर 9 होता है। 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6, और 6 से 1 माइनस करोगे तो 5, इंटू 2 की पावर 112। अरे बोलो, ये 4 होता है। 4 में से दोगे तो 2, और 2 में से क्या? तो 1। अब मुझे 5 मिल गया क्या एक बार? यहाँ तो 3 है नहीं, 5 है नहीं, यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो 5 एक बार मिल गया। और 2 मेरे पास पहले से भरा पड़ा है। कितनी बार? 112 बार भरा पड़ा है, नहीं भरा पड़ा है? तो 5 एक बार मिल गया, 2 112 बार है। पेयर कितने बन पाएंगे? 2 और 5 के पेयर बनेंगे 1। अरे बोलिए। और अगर एक पेयर बनेगा तो लास्ट में जीरोस कितने होंगे? 1 0 होगा। तो किसी भी सवाल को देखने से पहले सॉल्व किया करो भाई साहब, देखकर मतलब कुछ भी उसका आंसर देने से पहले एक बार थोड़ा सा सॉल्व किया करो, आइडिया लिया करो। अगर वो काम नहीं कर सकते हो तुम, तो ये समझ लो कि तुम गलत करके बैठ जाओगे। और तुमने देखा कि यहाँ 3 में 3 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, मतलब ना 5 दिख रहा, और 5 नहीं दिख रहा, तो तुम लोगों ने सोच लिया कि इस जगह से 0 निकल कर नहीं आएगा। और ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो। किसका क्वेश्चन है बड़े भाई? सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है? सेम क्वेश्चन है भाई ये भी। तो अभी आपके सामने जो ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, सेम है या नहीं है? और अगर सेम है तो इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट में लिख कर दे दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं, जितनी कमेंट कर सकते हो भाई करो, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप सीख रहे हो और मैं सिखा पा रहा हूं। ठीक है, अब भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे? इस क्वेश्चन में भी सेम वही पूछ रहा है ना, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज ही फाइंड करने, और यहां पर भी क्या करोगे? वही सेम, छोटे पावर को कॉमन लोगे। सेम यहां से 5 की पावर 96 अगर कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा? 1। और यहां क्या बचेगा? 5 की पावर 1। अरे बोलो, 97 से 1 पावर यानी 96 पावर कॉमन आ गई, तो 5 की पावर कितनी बची? 1। और अगले वाले से यहां से 5 की पावर 2, और अगले वाले से 5 की पावर 3। तो बड़े भैया ये 96 5 की पावर इंटू ये 1, ये 5, ये 25 और ये 100 जोड़ लें तो 125, 150, 5, 155,
56, 156। अब देखो यहां से 5 बहुत पड़े हैं मेरे पास, लेकिन मुझे क्या चाहिए 2। इसको तोड़ लो, 4 इंटू कितना, हाँ भाई, तो 4 इंटू 39, 39। अब इस 39 से 5 आएगा क्या? नहीं आएगा। 2 आएगा क्या? नहीं आएगा, तो मेरे किसी काम का। लेकिन 4 को तो तोड़ लूं, 2 इंटू 2। अब बताओ 2 कितनी बार है? 2 बार। 2 कितनी बार है? और 5 कितनी बार है? पेयर कितने बनेंगे? तो 2 पेयर बनेंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इस क्वेश्चन में? 2 होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कितना होगा? 2 होगा। कोई दिक्कत है? अरे बोलो, कर पाओगे? कर लोगे? कर सकते हो तो भाई कर लो। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से देखो। तुम लोगों ने ये क्वेश्चन प्लस और माइनस वाले पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? तो मैं बोल रहा हूं फैक्टोरियल 126 माइनस फैक्टोरियल 125। ठीक है, अब ये मेरी तरफ से क्वेश्चन देखो। ठीक, फैक्टोरियल 126 माइनस फैक्टोरियल 125। इस जगह पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो तुमने पढ़ रखा है, उसमें गलत कराओगे तुम। भाई इसके लास्ट में, इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? सेम क्वेश्चन है। अरे बोलो, अरे बोल ही नहीं रहे। तो भाई सेम वही फाइंड क्या करना है हमें? लास्ट में जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ, जनरली मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है कि प्लस का केस हो या माइनस का केस हो तो तुम किसको पकड़ लो? छोटे वाले को। ये उसी का एक्सेप्शन है, उसी का अपवाद है। जो मैंने रूल पढ़ाया उसी का एक सिंगल कॉन्सेप्ट है जो अपवाद है ना। तो भाई इसको तमीज से समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारा सीजीएल मेंस में पूछा जा चुका है। और जनरली जिन बच्चों ने ये पढ़ा है कि छोटे वाले को पकड़ लो, तो वो क्या करते हैं कि 125 को पकड़ा, 5 से भाग किया। अरे बोलो, और कितनी बार गया भाई? 25 बार। फिर 5 से भाग किया 5 बार, और फिर 5 से भाग किया 1 बार। तो टोटल कितने निकल कर आ रहा है? 31। और वो 31 आंसर टिक करके निकल जाते हैं। क्या टिक करके? 31 आंसर टिक करके निकल जाते हैं। तो अब यहां पे समझो कि तुम्हें ध्यान कब रखना है। सिंपल एक ही कंडीशन बनेगी, जब ध्यान रखना है कि दोनों लगातार हों। कैसे हों? लगातार हों। और क्या ये दोनों लगातार हैं? अरे भाई 125 फैक्टोरियल और वो 126 फैक्टोरियल दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं या नहीं है? लगातार हैं या नहीं है? और अगर दोनों लगातार हों, और ध्यान रहे उनमें से किसी एक लास्ट वाला जो मतलब जो छोटा वाला हो वो 5 का मल्टीपल हो। क्या हो? 5 का मल्टीपल हो, मतलब उसमें 5 का भाग जाता हो। अगर लास्ट वाले में मतलब छोटे वाले में 5 का भाग जाता हो और दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्जिक्यूटिव हों, तो समझ जाना कि इस जगह पर सॉल्यूशन ये वाला जो होगा वो क्या होगा? गलत। जैसे इसका एग्जांपल एक और लूं कि फैक्टोरियल कितना 46, ठीक है, और माइनस फैक्टोरियल 45, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है या नहीं है? और छोटे वाले में 5 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? अरे बोलो, जा रहा है ना। ऐसे ही मैं एग्जांपल लूं तो फैक्टोरियल 21 माइनस फैक्टोरियल 20, क्या इसमें किसका 5 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? अरे बोलो, जा रहा है ना। तो ये मल्टीपल है और ये लगातार भी हैं, कॉन्जिक्यूटिव भी हैं। ठीक है, तो जब ऐसा कॉन्सेप्ट होना तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है? तो तुम्हें इतना सा काम करना है कि पहले बड़े वाले को ओपन कर लो। फैक्टोरियल 126 को मैं लिख सकता हूं क्या? 126 इंटू फैक्टोरियल 125। अरे बोलो भाई, 125 फैक्टोरियल में 126 का गुणा ही तो किया होगा, वही तो बड़ा होगा सिर्फ। फैक्टोरियल 126 करने के लिए फैक्टोरियल 125 में कितने का गुणा करूंगा? 126 का ही तो मल्टीप्लाई करूंगा। अरे बोलो, इससे कितनी आई 5 की पावर 31। ये सॉल्यूशन लिखा ना तुम्हारे सामने। अरे बोलो, लेकिन 125 को ब्रेक करोगे तो ये 5 की पावर क्या बनेगा? 3। अरे बनेगा या नहीं बनेगा? 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 125 से 5 की पावर 3 बनेगी या नहीं बनेगी?
अरे बोलो। तो भाई यहां से फैक्टोरियल यानी 5 की पावर 31 और यहां से 5 की पावर 3, तो बताओ 5 की पावर टोटल कितनी बनी? 34। तो पेयर भी कितने बनेंगे? 34। और नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो भी इस क्वेश्चन में कितने होंगे? 34 होंगे। कितने होंगे भाई? 34 होंगे। आई बात समझ में या नहीं आई? अरे बोलो। है दम सवाल में? पल्ले पड़ा? तो मेरा एक्सेप्शन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वैसे हर सवाल में तुम्हें प्लस या माइनस का केस हो तो किसको पकड़ना है? छोटे वाले को। किसको पकड़ना है? छोटे वाले को। लेकिन जब भी लगातार हो और छोटा वाला नंबर किसका मल्टीपल हो? 5 का, तो तुम्हें वहां पे क्या करना है? इस तरीके से करना है। अब इसी को देखो, इन शॉर्ट देखो। ओ लाला, समझने की कोशिश करो। फैक्टोरियल 125 छोटा वाला था, देखो निकल के क्या आया? फैक्टोरियल 125 और 125 ही निकल के आया। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे छोटा वाला कौन है? फैक्टोरियल 45। तो यहाँ क्या आएगा बताओ सॉल्व करके? फैक्टोरियल 45 इंटू और क्या आएगा? 45। अरे क्या आएगा? फैक्टोरियल 45 तो आएगा ही आएगा कॉमन लेके। और यहाँ पे 40 बचे होंगे, यहाँ पे क्या बचा होगा? 1। 46 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा? 45। सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा लॉजिक की जरूरत है। किसकी जरूरत है? लॉजिक की। पकड़ लिया लॉजिक हमने? अरे बोलो। अब यहाँ फैक्टोरियल 45 से कितने निकलेंगे? 10। और 45 से कितना निकलेगा? 1। क्योंकि इसको क्या तोड़ोगे तुम? 5 गुणा 9। तो 5 कितनी बार निकलेगा? 1 बार। टोटल कितनी बार? 11 बार। यहां से तोड़ोगे तो बताओ क्या आएगा? फैक्टोरियल 20 और इंटू 20। बोलो हाँ। और फैक्टोरियल 20 से 5 कितनी बार? 4 बार। और यहां से 5 कितनी बार? 1 बार। तो टोटल कितने हो गए? 5। कितने हो गए? तो अब इसमें तुम्हें समय लगेगा बताओ? अरे बोलो। कोई दिक्कत होगी तुम्हें? मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तुम्हें ये पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट ओरल कर सकते हो, पकड़ सकते हो, सीधी कैलकुलेशन। कोई दिक्कत है? कर पाओगे? कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये तरीका समझ में आ गया होगा। और अगर ये समझ में आ गया है तो मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।